क्या होगा जब एक निर्दोष व्यक्ति पर ऐसा इल्जाम लगे जो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, और क्या होगा अगर वही व्यक्ति सचमुच दोषी निकले लेकिन बहुत देर बाद। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर अभी रिसेंटली रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सिकंदर का मुकद्दर। यह फिल्म केवल चोरी और रोमांच की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय भावनाएं, जुनून और इंसान के विश्वासघात की गहराई भी छिपी है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक ज्वेलरी एग्जीबिशन से, जहाँ पर एक डायमंड चोरी हो जाता है, और चोरी जिसकी कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए होती है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, जो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको अपने इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों पर शक होता है। पहला है सिकंदर शर्मा, जो एक साधारण इंसान है जिसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। कामिनी सिंह एक रहस्यमय महिला होती है, और मंजूस देसाई जो कि काफी ज्यादा शातिर अपराधी है। हालांकि सबूतों की कमी के कारण पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाती, लेकिन सिकंदर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, और उस पर ये पुलिस का जो शक होता है उसके चलते उसे अपनी नौकरी भी खोनी पड़ती है। समाज में उसकी बदनामी होती है और उसका भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन ये मामला जसविंदर और सिकंदर दोनों की जिंदगी में गहरे जख्म छोड़ देती है। जसविंदर सिंह जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो इस केस को भूल ही नहीं पाता। उसकी जिंदगी शराब और निजी नुकसान से बर्बाद हो जाती है। वो सिकंदर को दोषी साबित करने के जुनून में खो जाता है। वहीं सिकंदर शर्मा अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा अपने अतीत की परछाई से घिरा रहता है। और सिकंदर कामिनी से शादी कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने सिकंदर के करीब आने के लिए मजबूर किया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आती है कि सिकंदर वास्तव में, जो हमें बिल्कुल इनोसेंट लग रहा होता है, वो हीरो की चोरी में शामिल था। उसने ये काम प्रिया नाम की महिला के साथ मिलकर किया होता है। चोरी किए गए हीरो को वो एक बोनसाई पेड़ में छुपा देता है, जो 15 सालों तक वही रहा। सिकंदर का असली मकसद अब सामने आता है। वह इन 15 सालों में एक लंबा खेल खेल रहा था ताकि वह अपने चोरी किए हुए हीरो को वापस पा सके। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आता है जब जसविंदर आखिरकार सिकंदर को पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, और सिकंदर, जिसे हम भोला भाला इनोसेंट समझ रहे थे, वो इंस्पेक्टर को चकमा देकर हीरे वापस ले लेता है। और जो मूवी की एंडिंग है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सिकंदर को उसकी सजा मिली? क्या जसविंदर का जुनून सही था? और सबसे बड़ी बात, क्या न्याय हुआ? सिकंदर का मुकद्दर केवल एक हीरे की चोरी की कहानी नहीं है, यह इंसान की कमजोरियों, जुनून और रिश्तों में विश्वासघात को दर्शाती है। इंस्पेक्टर जसविंदर का जुनून उसके करियर को नहीं बल्कि उसकी निजी जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है। कामिनी और सिकंदर के रिश्ते में विश्वासघात की गहराई को फिल्म ने बखूबी दिखाया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या न्याय हुआ वहाँ पर? क्या सिकंदर ने जो किया वो परिस्थिति का नतीजा था या उसकी लालच का? तो आपको मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर पसंद है तो आपके लिए मूवी परफेक्ट वॉच है सिकंदर का मुकद्दर। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद।